हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने देख लिया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं ये जो रिफ्लेक्शन है इसमें भी कुछ कुछ टर्म्स के बारे में हमको पता होना चाहिए, तभी जाके हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो उन टर्म्स को पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म हमारा कौन सा है? इंसिडेंट लाइट। अब ये इंसिडेंट लाइट क्या होता है? कल हमने देखा था कि जो रे होता है वो बाउंस बैक करता है अपने सेम मीडियम में। तो बाउंस बैक करने से पहले वो स्ट्राइक तो करता होगा ना। तो ये मान लेते कि ये हमारा क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस पे क्या हो रहा है, एक लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है। क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है, मतलब इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है। तो जो लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है, क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है, उसी लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट। ये रे के फॉर्म में आती है, इस कारण से इसको हम इंसिडेंट रे भी बोलते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे समझ में आया। अब देखते हैं कि अब ये यहाँ से आई, हम लोग ने कल पढ़ा था कि ये बाउंस बैक भी करती है। ये यहाँ से आई तो रिफ्लेक्ट होके वो सेम मीडियम में ऐसे जाएगी भी। तो ये जो लाइट है अपने सेम मीडियम में जब वापस जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या रिफ्लेक्टिंग लाइट, या रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इसको अब हम डेफिनेशन के थ्रू भी समझते हैं। देखिए, इंसिडेंट रे क्या है? लाइट विच फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। जो लाइट एक जो हमारा सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस पे स्ट्राइक करती है, आती है, उसी लाइट को या रे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। जैसे देखिए, ये एक हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसपे एक लाइट क्या हो रही है, आ रही है, स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम लोग ओ कर लेते हैं। ओ पॉइंट पे क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है। तो ये जो लाइट है, ये जो रे है, वो जो स्ट्राइक कर रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट लाइट। चूंकि ये रे के फॉर्म में, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? इंसिडेंट रे। ठीक है, ये था हमारा इंसिडेंट रे। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्टिंग लाइट के बारे में। लाइट विच गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग लाइट। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट हुई रे, वो हमने कल पढ़ा था डेफिनेशन में कि वो रिफ्लेक्ट भी करेगी, बाउंस बैक भी करेगी सेम मीडियम में। तो ये क्या करती है? सेम एंगल बनाते हुए अपने मीडियम में ये चले जाती है। तो ये जो लाइट है वापस से ओ पॉइंट से ये गोज बैक हो जा रही है, तो इसी रे या लाइट को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग रे या फिर रिफ्लेक्टिंग लाइट। ठीक है, इतना समझ में आया। और जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होती है, उस सरफेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे जब हम एक नॉर्मल डालते हैं, क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर या नॉर्मल डालते हैं, तो दोनों के बीच हमको कुछ एंगल फॉर्म होता हुआ दिखता है। क्या दिखता है? एंगल फॉर्म होता हुआ दिखता है। तो देखिए, ये जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब हम नॉर्मल डाल देते हैं, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे या लाइट के बीच जो एंगल बनती है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, इतने को भी छोड़ दीजिए, ये वाला जो पोर्शन है कुछ इस तरीके का बन रहा है ना, देखिए इस तरीके का। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, जिसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? स्मॉल आई। ठीक है, ये तो था हमारा इंसिडेंट एंगल। अब नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसको भी देखते हैं क्या होता है। एक हमारा सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, सरफेस पे क्या हुई? लाइट आई, आने के बाद वो क्या करेगी? गोज बैक भी होगी। गोज बैक होगी तो यहाँ पे हमने क्या किया था? एक नॉर्मल डाला था। तो गोज बैक होने के टाइम में क्या होगा? ये जो हमारा नॉर्मल है और ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग रे है, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। ठीक है, किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। तो ध्यान दीजिएगा, जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं?
इंसिडेंट एंगल, जिसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। लेकिन जब नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे या लाइट के बीच जो एंगल बनती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इतनी बात को यहाँ पे बताया गया। देखिए, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल और परपेंडिकुलर इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। वही बात, जब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसी को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, जिसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल और परपेंडिकुलर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ये जो होता है, ये क्या होता है, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड जो रे होता है उसके बीच का जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है।